हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मेरे इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 30 दिन में क्लास 10 के हिंदी या नन हिंदी को आप चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं और 90 से भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ये मैं नहीं बल्कि आप खुद कहेंगे मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आज मैं क्लास 10 के हिंदी को और नन हिंदी को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे के सारे टॉपिक पर एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा। और आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 1 घंटा अगर नन हिंदी को या फिर हिंदी को टाइम देते हैं तो आपका 90 से भी ज़्यादा नंबर ला सकता है। अगर आप मेरी इस वीडियो को आधा देखते हैं तो आप हिंदी में 100% पास कर जाएंगे, और मेरे इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो हिंदी में आप टॉप भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं सारे के सारे यानी कि टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। इसलिए आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि मैं अगला टॉपिक पर अगर जिस दिन वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। तो हिंदी में क्या होता है, 100 नंबर का यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 में से क्या 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव होता है। और 50 नंबर को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है। जिस प्रकार से हिंदी को 2 ग्रुप में बांटा गया है, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव, उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक बुक पर्सन, दूसरा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से कितना नंबर आता है, 30 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और हिंदी बुक से 20 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, हिंदी व्याकरण का 30 नंबर को आपको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, हिंदी व्याकरण को आपको बढ़िया से ढंग से पढ़ना है, उसको उसके समझ लेना है। सिर्फ 1 घंटा करके आप हिंदी व्याकरण को देख लेते हैं, या फिर वीडियो में देख लेते हैं, वीडियो के माध्यम से या फिर टीचर के माध्यम से हिंदी व्याकरण को, जैसे संधि विच्छेद हुआ और समास हो गया, बहुवरी, वो सब सारे का सारे चीज़ों को, टॉपिक को सिर्फ समझ लेते हैं तो आपका 30 नंबर बिल्कुल रिजर्व हो जाएंगे, बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। रही बात क्या बुक पर्सन का, तो आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन को यानी कि सारे के सारे कहानी को पढ़ लेना है और उस कहानी को समझ लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और लेखक का नाम, लेखक का जन्मदिन, ये सारे का सारे टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर चुटकियों में ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद रही बात क्या सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव को क्या करना है आपको, 30 नंबर यानी कि सब्जेक्टिव में क्या होगा, 30 नंबर जो होगा बुक पर्सन होगा, 30 नंबर आपको बुक से क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर जो है अदरवाइज आएगा। तो 30 नंबर यानी कि पाने के लिए आपको क्या करना होगा, बुक को अच्छा से स्टडी करना होगा, बुक को अच्छा से कहानी सबको समझना होगा कि कौन क्या कहता है। सारे के सारे कहानी को अगर समझ लेते हैं तो क्या होगा, आपका बुक पर्सन क्वेश्चन आपका 30 नंबर चुटकियों में बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 20 नंबर अलग जो अदरवाइज है, 20 नंबर में से क्या 10 नंबर जो होता है आपका क्या होता है, निबंध पूछा जाता है। जैसे कि इस पर हो गया, यानी कि सुनामी पर निबंध हो गया, भ्रष्टाचार पर निबंध हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कोरोना वायरस पर निबंध हो गया। इसी प्रकार से अगर आप यानी कि 10 से 12 निबंध तैयार कर लेते हैं तो 10-12 में से एक निबंध आपका फंस जाएंगे, और उसमें अगर आप अच्छा से लिख के आते तो उसमें 10 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, एक निबंध हो गया 10 नंबर का, और 5 नंबर के लिए आपको क्या होता है, पत्र लेखन, यानी कि आपको आवेदन लिखने के लिए बोलेगा कि टीचर को एक आवेदन लिखे या फिर मम्मी पापा को एक आवेदन लिखे। इस प्रकार से एक आवेदन को आपको तैयार कर लेना है, और 5 नंबर इधर उधर से पूछ जाएंगे, यानी कि 50 नंबर सब्जेक्ट में पूछेंगे और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे। अगर आप बढ़िया से इन सभी का तैयारी कर लेते हैं, सिर्फ 1 घंटा करके हिंदी बुक को दे देते हैं, सिर्फ 30 दिन दे देते तो आपका ये बुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, और आप हिंदी बुक में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है। आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। अगर आप इसी प्रकार से पढ़ लेते हैं तो आपका 90 से भी ज्यादा नंबर आएंगे। और हिंदी बुक जो है समझना बहुत ही इजी होता है, और कहानी को अगर आप समझ लेते हैं, और सिर्फ ग्रामर में थोड़ा बहुत ये तकलीफ होता है, ग्रामर को अगर समझ लेते हैं और कहानी को समझ लेते हैं तो आप 90+ नंबर बहुत ही इजी तरीके से ला सकते हैं और ला सकेंगे। मेरे इस वीडियो को देखकर और मेरी इस बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा तरीके से इतना नंबर ला ही लेंगे। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को बार बार देख लीजिए और मेरे इस वीडियो में बताए हुए टॉपिक को समझ लीजिए। क्या मैं बताया आपको फिर एक बार रिव्यू करा देता हूं कि हिंदी 100 मार्क्स को 2 भागों में बांटा गया है, 50 नंबर सब्जेक्टिव और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव को फिर 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि बुक पर्सन और व्याकरण। उसके बाद फिर 50 नंबर सब्जेक्टिव को फिर 2 भागों में बांटा गया, 30 नंबर बुक पर्सन होगा और 20 नंबर अदरवाइज होगा। ठीक है। 20 नंबर अदरवाइज के लिए क्या निबंध होगा, पत्र लेखन होगा, और क्या आता है, ये होगा गद्यांश होगा। ठीक है। 5 नंबर का गद्यांश होगा। इसी ये सारे का सारे चीजों को मिलाकर आपका 100 नंबर जरूर जाता है। अगर आप इसी प्रकार से तैयारी कर लेते हैं तो आपका ईजी से बहुत ही अच्छा बेहतर नंबर आ जाएंगे और बहुत ही आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इसी प्रकार का अगला वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।